वेलकम डियर स्टूडेंट, नमस्ते। हमने लास्ट टाइम क्या देखा था भाई? तो हमने थोड़ी बहुत सेल मेम्ब्रेन के बारे में और उसकी कंपोजिशन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। कौन कौन से पार्ट रहेंगे भाई उसमें? तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगी लिपिड, दूसरा वाला पोर्शन कौन सा रहेगा? प्रोटीन, एंड थर्ड वन पोर्शन कौन सा रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। इतना आपको पता है, तो थोड़ी उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं आज। द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? आज का टॉपिक कौन सा है भाई? ओके, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अभी हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई? तो दिस वन इज द लिपिड बाइलेयर, आपको पता है। रेड वाला पोर्शन क्या है भाई? तो क्या रेड पोर्शन है वो आपको पता है, इट इज नोन एज ए प्रोटीन। फाइनल, तो सारा वाला ये अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन का। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लिपिड से। तो लिपिड की आपको कैसी अपीयरेंस दिख रही है भाई? तो क्या इट इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर है, और एक ये वाला जो है वो एक मोलेक्यूल है लिपिड का। क्लियर? दिस वन इज द सिंगल मोलेक्यूल ऑफ लिपिड। फाइनल, दिस वन इज द सिंगल मोलेक्यूल ऑफ लिपिड। उसमें कौन कौन सा पार्ट है अभी हमें देखने हैं। तो सपोज दिस वन इज द लिपिड मोलेक्यूल, इट कंटेन द टू पार्ट। विच वन भाई? तो क्या फर्स्ट वन इज हेड पार्ट एंड सेकंड वन इज टेल पार्ट। क्लियर? ये वाला जो भी पोर्शन है, दिस रीजन और दिस पोर्शन इज नोन एज ए, इसको हमें क्या बोलना है भाई? तो क्या दिस रीजन इज नोन एज ए हेड। फाइनल, और दूसरा वाला जो यहाँ पर रीजन है उसको क्या बोलना है हमें? टेल। क्लियर? ओके, तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं भाई। तो अभी यहाँ पर कौन सा रीजन है? हेड रीजन। कैसा है भाई? तो क्या दिस इज अ पोलर। क्लियर? एंड दूसरा कैसा रहेगा भाई? तो क्या हाइड्रोफिलिक। बाय नेचर कैसा रहेगा भाई? हाइड्रोफिलिक। क्लियर? हाइड्रो इट मीन्स वाटर एंड फिलिक इट मीन्स डिसॉल्विंग। फाइनल, तो क्या रहेगा भाई? तो क्या जो भी पोर्शन है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसको हमें क्या बोलना है भाई? हाइड्रोफिलिक, मानी वाटर डिसॉल्विंग पार्ट ऑफ द लिपिड। कौन सा रहेगा भाई? हेड। क्लियर? अभी दूसरा हमें क्या देखना है भाई? तो क्या सेकंड हमें देखना है टेल। टेल का डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। कैसा पार्ट है भाई? तो क्या दिस वन इज दी नॉन पोलर, और दूसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है भाई? तो क्या बाय नेचर वो है हाइड्रोफोबिक। क्लियर? हाइड्रोफिलिक मानी वाटर में डिसॉल्व होता है, और हाइड्रोफोबिक मानी क्या कहलाएगा भाई? तो क्या वो ऐसा पार्ट है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसको हमें क्या बोलना है भाई? हाइड्रोफिलिक। क्लियर? तो दो वर्ड याद रखने हैं भाई आपको। लिपिड, तो सिंगल मोलेक्यूल ऑफ लिपिड कंटेन टू पार्ट। विच वन? तो विच टू पार्ट? फर्स्ट वन इज हेड एंड सेकंड वन इज दी टेल। ओके, हेड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? तो हेड बेसिकली पोलर है और हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, while टेल इट इज अ नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। फाइनल? क्लियर? ओके, अभी हमें देखना है नेक्स्ट कौन सा पार्ट है भाई? प्रोटीन। कौन सा पार्ट है? प्रोटीन। तो आपने देख लिया भाई, यहाँ पर कई सारे प्रोटीन मोलेक्यूल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? तो देख लो, ये वाला जो भी प्रोटीन पोर्शन है वो कैसा है भाई? फुल्ली एम्बेडेड है। फाइनल, while this region is protein, this protein is कैसा है भाई? partially embedded protein है। फाइनल, this one is the fully embedded and this one is the partially embedded है। मानी यहाँ दोनों तरफ प्रेजेंट है, और while either और इवन एक ही सरफेस में वो क्या हो रहेगा भाई? प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? ये वाला भी पोर्शन है वो क्या है भाई? तो क्या वो भी फुली एम्बेडेड प्रोटीन है। फाइनल? क्लियर? तो और यहाँ पर देखो, ये वाला प्रोटीन पोर्शन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? जस्ट इन पेरिफेरल एरिया में। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वहां पर पेरिफेरल एरिया में भी प्रोटीन प्रेजेंट है, व्हाइल सम प्रोटीन क्या है भाई? एम्बेडेड इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो अभी हमें देखना है कि सपोज प्रोटीन है तो कितनी तरह के प्रोटीन है? दो तरह के प्रोटीन रहेंगे। कौन कौन से भाई? तो कि एक रहेगा इंट्रीगल प्रोटीन एंड दूसरा वाला कौन सा रहेगा? पेरिफेरल प्रोटीन। फाइनल, तो अभी हम डिफाइन कर देते हैं भाई। तो क्या दिस वन इज पेरिफेरल प्रोटीन। इसको क्या बोलना है आपको? पेरिफेरल। इसको भी क्या बोलना है आपको? पेरिफेरल प्रोटीन। फाइनल? क्लियर?
और दूसरा वाला कौन सा है भाई, इंटीग्रल प्रोटीन, मानी जो एम्बेड हुआ है, फाइनल। उसके दो टाइप्स है, कौन कौन से भाई, तो क्या एक तो है भाई फुल्ली एम्बेड प्रोटीन, और दूसरा कौन सा रहेगा भाई, पार्शियली एम्बेड प्रोटीन। क्लियर, मानी ये वाला अपना रहेगा वो कैसा रहेगा भाई, तो क्या फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन पार्ट है, वाइल दिस रीजन इज कैसा रहेगा भाई, तो क्या पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन रहेगा। क्लियर, मानी दो तरह के प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन सब डिवाइडेड इनटू दी टू कैटेगरी, विच fully embedded protein and partially embedded protein, while peripheral protein present either side of the cell membrane. Clear, दोनों तरफ प्रेजेंट रहेगी पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रोटीन है वो कितनी तरह की है, दो तरह की। कौन कौन सी भाई, इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकंड वन रहेगी पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, पेरिफेरल प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट है, तो इट इज अ प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, while सेकंड वन इज इंटीग्रल प्रोटीन। Integral protein है, it is a subdivided into the two types, which one, fully embedded protein and second one is the partially embedded protein, final। और लास्ट में हमें क्या देखना है भाई, तो क्या हमारा थर्ड कंपोनेंट कौन सा है भाई, कार्बोहाइड्रेट, उसको हमें डिटेल्स में नहीं जाना है, फाइनल। क्लियर, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा भाई, तो क्या सम कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इतना आपको पता होना चाहिए, फाइनल। लास्ट में हम एमसीक्यू बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइनल। कौन सा क्वेश्चन रहेगा भाई एमसीक्यू बेस्ड, तो क्या ह्यूमन आरबीसी, उसमें सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या रहेगी भाई, तो क्या इट कंटेन 52% क्या रहेगा भाई उसमें प्रोटीन, वाइल 40% क्या रहेगा उसमें भाई लिपिड। क्या रहेगा भाई, 52% प्रोटीन वाइल 40% क्या रहेगा लिपिड। तो ये वाला आपको एमसीक्यू बेस थोड़ा बहुत याद रखना है, वाइल दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फाइनल। तो आपको याद रखना है, दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, अभी हमने पूरा सेल मेम्ब्रेन को स्टडी नहीं किया है, मानी हमने सेंगर निकोलसन का सी आइसबर्ग मॉडल है उसको नहीं लिया है। जब हम क्लास में मिलेंगे तब हम नीट में इसको बहुत 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 डिटेल में स्टडी करेंगे, फाइनल। तो अभी का लेक्चर सेल मेम्ब्रेन और उसकी कंपोजिशन क्या है उसके लिए यहां तक रखते हैं, फाइनल। एंड आपको ये जो भी लेक्चर है उसकी नोट और उसकी बोर्ड वर्क मिल जाएगी, यहां तक रखते हैं। थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट, अभी सोचा थोड़े बहुत क्वेश्चन है उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाद में इस लेक्चर को यहां से खत्म करते हैं, फाइनल। तो देख लेते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन कौन कौन से है भाई, तो क्या आपको 5 to 6 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर पता होने चाहिए, और इस तरह से कुछ वीएसक्यू और एमसीक्यू के क्वेश्चन की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, फाइनल। देखो अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी बेस हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या मिल रहा है यहाँ से, सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड, क्लियर। उसको हम क्या कहेंगे, जो भी सेल है उसकी न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो क्लू यहां से हमें मिला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, मानी कौन सा सेल रहेगा भाई, तो क्या यूकैरियोटिक सेल, फाइनल। और यूकैरियोटिक सेल्स आर कंसिडर एज ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा भाई, तो क्या ब्लैंक मेन एरेना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटी, क्लियर। जहां पर सेल्यूलर एक्टिविटी होती है वो पोर्शन कौन सा है भाई, तो आपको सिंपली लिखना है यहाँ पर साइटोप्लाज्म, फाइनल, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा रहेगा भाई, तो क्या थर्ड क्वेश्चन है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स ब्लैंक फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। अभी देखा कि भाई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कॉमन ऑर्गेनेल्स कौन सी रहेगी भाई, राइबोसोम। कौन सी रहेगी, राइबोसोम, फाइनल। यहाँ पर लिखा है यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल, और क्या लिखा है भाई मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, सो दैट हमारा आंसर कौन सा रहेगा भाई, रिबोसोम्स, फाइनल, क्लियर। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन कंटेन
ब्लैंक परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड ब्लैंक परसेंटेज ऑफ लिपिड। क्या लिखोगे आप भाई? प्रोटीन, तो यहाँ पर क्या लिखना है भाई? 52%। फाइनल क्या लिखना है भाई? 52%, वाइल लिपिड 40%। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, ब्लैंक हेल्प इनटू सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। कहां पर भाई? तो क्या एनिमल सेल में क्या कर रहा है भाई? सेल डिवीजन में हेल्प कर रही है। कौन से ऑर्गेनिल्स होगी? अभी अभी हमने स्टडी किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फाइनल? ओके। नेक्स्ट, अभी इस लेक्चर में हमने देखा था क्या भाई? तो क्या हेड एंड ब्लैंक टेल पर प्रेजेंट इन दी सिंगल लिपिड मोलेक्यूल। क्लियर? सिंगल लिपिड मोलेक्यूल में क्या प्रेजेंट है भाई? हेड। कैसा हेड है भाई? तो वहां पर आपको लिखना है पोलर एंड क्या लिखना है भाई? हाइड्रोफिलिक। फाइनल? और यहाँ पर हमें टेल कैसे मिलेगी भाई? तो क्या टेल मिलेगी हमारे नॉन पोलर। नॉन पोलर। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है भाई उसकी? हाइड्रोफोबिक। क्लियर? फाइनल? तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा भाई, कुछ इस तरह से हमें जब कंटेंट पता हो तो हम किसी भी तरह के एमसीक्यू और वीएसक्यू को सोल्व कर सकते हैं। और ये पोर्शन मैंने यहाँ पर लेक्चर में इसलिए डाला क्योंकि हो सकता है हम थोड़ा बहुत टॉपिक आगे बढ़ के थोड़े बहुत टॉपिक में से इस तरह के वीएसक्यू आपको एज ए नोट्स भेज दे और आपको उसके रिटर्न में हमें आंसर देने होंगे। क्लियर? तो आपको जो टेस्ट मिलेगी उस टेस्ट में कुछ इस तरह के एमसीक्यू रहेंगे और वीएसक्यू रहेंगे जहां पर हमने कोई भी ऑप्शन नहीं डाले होंगे और आपको उसके आंसर बताने होंगे। क्लियर? तो कुछ इस तरह का हमारा नेक्स्ट आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की टेस्ट रहेगी। फाइनल? तो आप प्रिपेयर हो जाओ, वहां पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर? फाइनल? तो अभी यहाँ पर हम इस लेक्चर को यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। फाइनल? क्लियर? तो यहाँ तक इस लेक्चर में रखते हैं। थैंक यू।